साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आपका यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, या अन्य जो भी परीक्षाएं हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, यहाँ पर जो है कृषि एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी के तहत हम लोग जो है परीक्षा वाणी पब्लिकेशन के द्वारा जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित इनकी जो पुस्तक मार्केट में प्रकाशित है, जिसमें आपका कह सकते हैं कंटेंट के साथ ही साथ इन्होंने जो है हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का संकलन किया है और उसके उत्तर भी बताए हैं। तो इसी के तहत हम लोग आज के वीडियो में इनका जो एक पहला चैप्टर है, मतलब किताब का सेकंड नंबर चैप्टर है, फसलोत्पादन, कृषि व्यापार एवं वाणिज्य के तहत फसलोत्पादन या क्रॉप प्रोडक्शन, तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको करीब 296 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके पूर्व की परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम लोग जो है वर्तमान के संदर्भ में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है? तो वर्तमान में यह जो है आपकी कितनी है? 151.1 है। कितनी है? 151.1 है। अगला प्रश्न, संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है? तो किसका है? तो वह है गेहूं का फसल उत्पादन सबसे अधिक और क्षेत्रफल उत्पादन तथा क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना, ये किसका सूचक है? तो यह जो है आपका, यह इसका सूचक है कि इसमें जिंक की कमी है। किसकी कमी है? जिंक की कमी का सूचक है। अगला है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका मक्का में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। अगला है, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है? तो कितनी की गई है? 12% से कम। कितनी? 12% से कम की संस्तुति की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? तो यह भारत है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन करता भी है और सर्वाधिक उपभोक्ता भी है। आगे बढ़ते हैं, सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन में तेल की जो मात्रा है वो 20 से 22% के मध्य में पाई जाती है। अगला है, विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पाया जाता है? तो यह जो है आपका भारत में। कहां पर? भारत में पाया जाता है। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? तो क्यूरिंग की क्रिया जो है तंबाकू की फसल में संपन्न की जाती है। आगे बढ़ते हैं, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं? गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं? तो इसे ब्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो आयरन की सर्वाधिक मात्रा जो है वो सेब में, इन चारों में सेब में पाई जाती है। थाइमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? तो थाइमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? आपका काजू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं यहां पर। तो देखिए, संज्ञाएं और फसल, मतलब किस फसल को कौन सी संज्ञा दी गई है ये हमें सुमेलित करना है यहां पर। तो आप देखें यहां पर, हरा सोना किसे कहते हैं? अफीम को जो है हरा सोना कहते हैं। 3 से मिला दीजिए। ठीक है, 3 से मिला दीजिए। दूसरा, जूठा यहां पर है आपका झूठा सोना कौन सा है? तो झूठा सोना जो है आपका पायराइट्स को कहते हैं। तो 4 से मिला दीजिए। यहाँ पे 3 है। फलों का राजा आम को कहते हैं। 1 से मिला दीजिए। फलों की रानी किसे कहते हैं? लीची को कहते हैं। 2 से मिला दीजिए। तो 3 4 1 2 अर्थात ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? यहां पर देखें, इन चारों में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन करने वाला जो राष्ट्र है वो आपका नीदरलैंड है। कौन सा है? नीदरलैंड है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। वहीं पे कुछ चीजें और याद रखिएगा कि नीदरलैंड पहले नंबर पे है। दूसरे पे उत्पादन में जो है, उत्पादन में दूसरे नंबर पे कोलंबिया है। तीसरे पे इक्वाडोर है। ठीक है, और इसके देखिए, यदि भारत में बात करेंगे तो फूल जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं खुले फूल, लूज, और एक होते हैं कतरे फूल। तो देखिए, खुले फूल में
जो सबसे अधिक उत्पादक राज्य है वो भारत में वो तमिलनाडु है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे कर्नाटक है। वहीं कतरे फूल के संदर्भ में नंबर 1 पे आपका पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। आगे बढ़ते हैं, सेब उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह है आपका जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। वहीं सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र जो है आपका थाईलैंड है। कुफरी किस फसल की किस्म है? कुफरी जो है ये आलू की किस्म है। चाय का जन्म स्थान कहां पर है? चाय का जो जन्म स्थान है वो कहां पर है? चीन में है। नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का तीसरा स्थान है। सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहां पर है? तो सूर्यमुखी का जन्म स्थान आपका उत्तरी अमेरिका में है। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह जो है आपका जम्मू कश्मीर है। केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर या निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। देखिए, देश में तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर करता है, क्योंकि यहां पे देखिए 4 कथन दिए गए हैं। तो उसके कारणों में क्या क्या कारण हो सकते हैं आपका? तो देखिए, पहला, किसान अन्य खाद्यान्नों के पैदा करने को अधिमान देते हैं जिनकी समर्थन कीमतें अधिक लाभकारी हैं। यह कथन आपका सही है। दूसरा, तिलहन की फसलों की पैदावार अधिकांशता वर्षा पर निर्भर करती है। यह भी सही है। तो पहला और दूसरा ये दोनों ही कारण है। तीसरा आप देखें, यदि पेड़ों से उत्पन्न बीजों तथा चावल चोकर से तेल निकालने की प्रक्रिया को अभी प्रयोग में नहीं लाया गया है, ये कारण नहीं है। चौथा, तिलहन की फसल को पैदा करने की अपेक्षा तिलहन का आयात बहुत सस्ता पड़ता है, यह भी सही नहीं। केवल उपरोक्त कथनों में पहला और दूसरा ही सही है। ठीक है, पहला और दूसरा ही सही है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। 4 फसलें हैं, कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। बताना है उपरोक्त में खरीफ फसल कौन सी है? इनमें से खरीफ फसल कौन सी है? तो कपास, कपास, मूंगफली और मक्का। कपास, मूंगफली, मक्का, ये आपकी क्या है? ये खरीफ फसलें हैं, खरीफ की फसल, जबकि सरसों जो है वो रबी की फसल है। तो यहां पर 1 2 3 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, कहां पर लगाए गए थे? तो ये चिकमंगलूर जनपद में। कहां पर? चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो किसका है? तो यह गेहूं का सर्वप्रमुख उत्पादक है। केंद्रीय धान संस्थान कटक उड़ीसा में है। कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अतुल्यतम धान का नामकरण हुआ है, किस नाम से? तो लूनीश्री। इसका नाम क्या है? लूनीश्री। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को ज्ञात करना है। यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो बताना इनमें से सही कौन से हैं। तो देखिए, पहला, चाय असम की मुख्य फसल है, सही है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, नहीं। कहवा जो है तमिलनाडु की मुख्य फसल नहीं है, तो दूसरा गलत। तीसरा, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, यह सही है। चौथा, जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, नहीं। ठीक है, तो आपका पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा कथन जो है यहां पर सही है, तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा कि जूट जो है ये पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल है, ना कि छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चीज को आप यहां पर याद रखिएगा जूट के बारे में। और कुछ अन्य चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा कि यदि आप जूट के बारे में बात करें तो नंबर 1 पे आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, दूसरे पे असम है, तीसरे पे बिहार आता है। वहीं कहवा में तमिलनाडु नहीं बल्कि कर्नाटक है। और आपका नारियल के बारे में यदि बात करेंगे तो नारियल में भारत जो है तीसरे स्थान पे है, जबकि नंबर 1 पे इंडोनेशिया है, दूसरे पे फिलीपींस है। ठीक है, पहले पे इंडोनेशिया, दूसरे पे फिलीपींस, तीसरे पे भारत है। और वहीं पे यदि हम भारत के संदर्भ में राज्यों की बात करेंगे नारियल उत्पादन में, तो केरल नंबर 1 पे है, तमिलनाडु दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे है। आगे बढ़ते हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल भाग है? देखिए, रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल जो है वो भाग है? तो यहां पर देखिए कौन सा है? सौंफ जो होता है वो फल का भाग होता है। आगे बढ़ते हैं, कनौला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषता क्या है?
तो इन किस्मों की जो प्रमुख विशेषता यह है कि इनके तेल में एरुशिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है सल्फर यौगिक। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है? तो यह सूरजमुखी का तेल, इनमें से सूरजमुखी का तेल जो है हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं, यह कथन गलत है। कारण, चाय के पौधों को उच्च ह्यूम्स युक्त उर्वरा मृदा की आवश्यकता होती है। तो कारण सही है। जैसे वहां पे अफ्रीका में केन्या चाय के उत्पादन में काफी आगे है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कथन गलत है कि अफ्रीका देश में चाय बागान नहीं है, क्योंकि केन्या जो है एक वहां पे चाय के उत्पादन बहुत आगे है। तो कथन गलत है, कारण आपका सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, यहां बताया भी गया है कि 2021 में अफ्रीकी देश केन्या जो है चाय का तीसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक राष्ट्र था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौषणिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका चावल जो है, चावल ये पौषणिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि अन्य है रागी, मलाई उतरा हुआ दूध, अंडा है। अगला है, निम्नांकित में से कौन से फसल में एस्कार्बिक एसिड की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है? तो आंवला में एस्कार्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो सर्वाधिक विटामिन ए जो है पके हुए आम के फल में सर्वाधिक पाया जाता है। इन चारों में, पके हुए आम के फल, गाजर की जड़ों में, पके हुए टमाटर के फल में, पके हुए पपीते में, तो पके हुए आम के फल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या है? निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो कौन सी है? मॉडिफाइड रूट है। तो इसमें देखिए, इसमें शकरकंद जो है, शकरकंद ये जो है एक रूपांतरित जड़ है। क्या है? मॉडिफाइड रूट है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो किसका कहता है? आलू का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक कैल्शियम तत्व जो है वो मेथी में पाया जाता है। मेथी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है। अगला है, शस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो देखिए, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू जो है आपका भौगोलिक सोच विचार है। ठीक है, सबसे अधिक भौगोलिक स्थिति कैसी है वही आपके शस्य स्वरूप को सबसे अधिक प्रभावित करेगा, ना कि राजनीतिक सोच विचार, ना ही सामाजिक सोच विचार, ना ही आर्थिक सोच विचार। आगे बढ़ते हैं, भारत में किसके आने से यहां मक्के की फसल आई है? मतलब मक्के की फसल कौन लेकर के आया? तो ये पुर्तगालियों की देन। किसकी है? पुर्तगालियों की। आगे बढ़ते हैं, अगला है, पके हुए अंगूर में क्या होता है? तो पके हुए अंगूर में ग्लूकोज होता है। देखिए, अधिकांश फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अधिकांश फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, किंतु अंगूर में ग्लूकोज की अधिकता होती है। ठीक है, अंगूर में ग्लूकोज होता है, जबकि अधिकांश फलों में क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। और सुक्रोज जो होता है वो गन्ने में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, रोज सैंडर्ड प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो यह जो है रोज सैंडर्ड ये लीची से संबंधित। किससे है? लीची से संबंधित है। सुपर स्टार प्रजाति किसकी है? सुपर स्टार प्रजाति जो है गुलाब की है। किसकी है? गुलाब की है। अल्फा लफा ये क्या है? यह जो है घास है, एक प्रकार की घास है। एक वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो एक वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। कितने? 100 हेक्टेयर होते हैं। सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण होती है? तो सेब की जो सुगंध होती है वो मैलिक अम्ल की वजह से होती है। किसकी वजह से? मैलिक अम्ल की वजह से होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से जो है विटामिन सी जो होता है, एस्कार्बिक एसिड, वो आपका निकल जाता है। मक्के की खेती की जा सकती है कब? तो मक्के की खेती जो है वर्ष भर कर सकते हैं, चाहे वो रबी की फसल, रबी का मौसम हो या खरीफ का मौसम हो या जायद का मौसम हो, वर्ष भर कर सकते हैं। अगला है, दिए गए मानचित्रण में 3 क्षेत्र संख्याओं से चिन्हांकित हैं, उनमें से कौन गन्ना रोपण क्षेत्र को निरूपित करता है? तो इसमें से आप देखें, इसमें से आपका नंबर 2 ये आंध्र प्रदेश और इधर आपका कर्नाटका, ये गन्ना रोपण क्षेत्र से संबंधित है। तो 2 और 3 बी ऑप्शन। अगला है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में है। पश्चिम
बंगाल राज्य में सर्वाधिक जूट का क्षेत्रफल है। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में नंबर 1 पर है, दूसरे पे असम है, तीसरे पे बिहार है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? देखिए, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ये सभी के सभी कारण है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। महाधान सुपर राइस विकसित किया है किसने? महाधान सुपर राइस यह विकसित किया गया है किसके द्वारा? जीएस खुश ने, जीएस खुश के द्वारा इसको विकसित किया गया। देखिए, महाधान जिसे सुपर राइस कहते हैं का विकास फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रजनक जीएस खुश द्वारा किया गया। इन्होंने 1989 में महाधान पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या हैं? तो देखिए, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होनी चाहिए और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 क्या है? देखिए, साओ पालो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो साओ पालो है ये कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और साओ पालो है कहां पे? साओ पालो जो है आपका ब्राजील में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम क्या है? तो इसमें सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो इसकी स्थापना रोम में, इटली की राजधानी रोम में 1945 में हुई थी। कब हुई थी? रोम में 1945 में। फल तथा सब्जी, और ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय भी, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां है? रोम में है। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1993 में, 1 जनवरी 1993 को की गई थी। भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो फलों का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश जो है वो फलों का जो है वो सर्वाधिक उत्पादन करता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, तो फलों के देश में सर्वाधिक फल उत्पादक राज्यों में पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। तो ये जरूर याद रखिएगा। जबकि वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो सर्वाधिक फल उत्पादक देश जो है चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे पे ब्राजील है, चौथे पे यूएसए है। तो यदि वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो नंबर 1 पे चाइना है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे ब्राजील, चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। वहीं राज्य स्तर पर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे है और उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। आगे बढ़ते हैं। सेब के फलों का हल्का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? सेब के फलों का रंग जो है, सेब के फलों का हल्का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? ये तो ये देखिए, ये आपका एंथोसाइनिन के कारण होता है। हल्का लाल रंग जो है ये एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। अगला है, विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है? कौन सा देश करता है? तो यह जो है फलों का अधिकतम उत्पादन, अभी हमने बात की, चीन करता है, दूसरे नंबर भारत है, तीसरे पे ब्राजील है, तो 1, 2, 3 और यूएसए 4 पे है। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? पेरिकार्प तथा थैलेमस वाला भाग। पेरिकार्प तथा थैलेमस वाला भाग खाया जाता है। सिट्रस फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? सिट्रस फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी ये आपकी टिस्टेजा है। क्या है? टिस्टेजा। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेर, जामुन, फालसा, चेरी, खट्टी और मीठी, आंवला इत्यादि फलों का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इनका जो है बाह्य एवं मध्य फल भित्ति वाला भाग खाया जाता है। विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? इन चारों में। तो सर्वाधिक मात्रा में आम में पाया जाता है। विश्व में फलोत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो विश्व में फलोत्पादन में जो भारत का योगदान है, भारत का योगदान जो है कितना है? एक सेकेंड, तो ये आपका है लगभग 10.49% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आम किस देश के मूलज हैं? तो आम जो है ये इंडो वर्मन के मूलज हैं। आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग निम्न में से किस में करते हैं?
तो इसका प्रयोग जो है हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में, हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका कर्नाटक के मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक के मैसूर में है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? तो ये निकोलस एपर्ड, निकोलस एपर्ड जो है खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं। पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन क्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसमें कथन जो है फलों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से नीचे गर्म करना, फलों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से नीचे गर्म करना, ये आपका कथन सही है। आगे बात करते हैं। स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं कब, किसमें अपनाते हैं? सब्जियों में अपनाते हैं। स्टेरिलाइजेशन जो है प्रक्रिया ये सब्जियों में अपनाते हैं। ठीक है। जेली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? यह आपकी 65% होनी चाहिए, 65% होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो 33 से 38%, 33 से 38%। मार्मलेड तैयार किया जाता है कैसे? तो मार्मलेड जो है आपका ये नींबू जात के फलों से इसको तैयार किया जाता है। पपेन किस फल से एकत्रित किया या निकाला जाता है? तो इसे जो है पपीता से निकाला जाता है। रुटेशी किस फल का कुल है? रुटेशी जो है ये आपका कमरक किस फल का कुल है? तो कमरक फल का कुल है। आगे बढ़ते हैं। आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या वृक्ष लगाए जा सकते हैं? तो ये कितने लगाए जा सकते हैं? ये 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। कैंकर रोग किस फल की चिंताजनक समस्या है? तो यह जो है आपकी नींबू या लाइम की चिंताजनक समस्या है। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? इन चारों में से कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो इनमें देखिए अखरोट, नारियल, सेब, काजू। इसमें से आपका सेब जो है ये उष्णकटिबंधीय फल नहीं है, ये शीतोष्णकटिबंधीय फल है। जबकि अखरोट, नारियल, काजू ये उष्णकटिबंधीय गर्म जगहों पे होते हैं। ठीक है। सेब आपका ठंडी जगह शीतोष्णकटिबंधीय फसल है या फल है। विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। पहले पे चाइना है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे ब्राजील, चौथे पे यूएसए है। आम की बेमौसमी आप सीजन किस्म कौन सी है? तो इसकी आप सीजन किस्म जो है वो निरंजन है। कौन सी है? निरंजन। विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा फल है? तो यह जो है आपका काजू है। काजू में विटामिन B1 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बाथरूम फल कौन सा है? तो बाथरूम फल आपका आम जो होता है ये बाथरूम फल है। क्या है? बाथरूम फल है। आम का कुरचना मैंगो मालफॉर्मेशन रोग रोधी आम की किस्म क्या है? आम का कुरचना नामक जो रोग होता है कि रोग रोधी आम की किस्म कौन सी है? तो यह आपकी बहादुरन, इलाइचा, एलिविये सभी के सभी हैं। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। आम की सीडलेस बीज रहित वैरायटी कौन सी है? तो यह है आपकी सिंधु, इसमें बीज नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ब्लीचिंग क्रिया की जाती है? किसमें ब्लीचिंग क्रिया की जाती है? देखिए सब्जियों में जो है ब्लीचिंग क्रिया की जाती है। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन। फलों में पैक्टिज की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए जेल मीटर का इस्तेमाल करते हैं। पैक्टिज की मात्रा ज्ञात करने के लिए जेल मीटर का इस्तेमाल करते हैं। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल जो है किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो कौशल जो है आपकी मूंगफली की उन्नत प्रजाति है, मूंगफली की। सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या है? सेब के फल में लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन है। क्या है? एंथोसाइनिन। स्पंजी टिश्यू या स्पंजी उत्तक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह प्रजाति कौन सी है? वह है अल्फांसो। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यह है जम्मू कश्मीर। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था कितना था? तो ये आपका था 2222 किलोग्राम प्रति एकड़। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है कहां पर? तो ये पाया जाता है तमिलनाडु तट पर। ठीक है, जो आपका कोरोमंडल तट है वहां पर।
आगे बढ़ते हैं, देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। कॉफी उत्पादक राज्य में कर्नाटक नंबर 1 पर है। वहीं वहीं पे यदि आप देखें, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो ये जो है आपका मैक्रोनी, ये असिंचित परिस्थितियों के लिए, असिंचित परिस्थितियों के लिए जहां पे सिंचाई की सुविधा कम है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो सोयाबीन जो है ये खरीफ की फसल है, खरीफ की। जबकि मसूर, अलसी, सरसों, ठीक है, जो दालें होती हैं इस तरह की, सरसों है, मटर है, ये सभी आपकी किसकी हैं? ये नहीं नहीं, आपकी मटर जो है आपकी खरीफ की फसल है। नहीं नहीं, एक सेकंड, मटर जो है आपकी रबी की फसल है, ठीक है, मटर रबी की फसल है, सोयाबीन खरीफ की है, मसूर, अलसी, सरसों जो है ये रबी की फसल है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? चारों में। पात गोभी, गाजर, फूल गोभी, पालक में। तो सर्वाधिक आपकी पालक में पाई जाती है। किसमें? पालक में। यहां पे देखिए दिया भी गया है। आगे बढ़ते हैं, पालक में, फिर उसके बाद गाजर में, फिर पत्ते आपका पत्ता गोभी में, फिर फूल गोभी में। केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा करते हैं? केले के वृक्ष का जो प्रसारण है वो किस विधि से करते हैं? इसको शोध, भूस्तारी या वाटर सर्कस के माध्यम से करते हैं। अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत कितना होता है? इसमें आपका 64.4% वसा की मात्रा होती है। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? आम का खाया जाने वाला भाग जो है मध्य फल भित्ति होती है। क्या होती है? मध्य फल भित्ति होती है। कौन सा शहर बागों का नगर, कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है लखनऊ। लखनऊ को बागों का नगर कहते हैं। स्पंजी उत्तक क्षय, स्पंजी टिश्यू किस फल का हानिकारक शारीरिक रोग है? तो यह जो है राष्ट्रीय फल आम का ये हानिकारक शारीरिक रोग है। फलों का फटना, फ्रूट स्प्लिटिंग किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है? तो ये लीची हो गया, बेर है, चेरी है, इन सभी की समस्या है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आम की कौन सी ऐसी किस्म है जो रसोई उद्यान या किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो यह कौन सी है? आम्रपाली है। कौन सी है? आम्रपाली है। लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है किसकी? तो यह अमरूद की है। लखनऊ 49 अमरूद की एक प्रसिद्ध किस्म है। वहीं भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक है? काजू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है। यहाँ पे कुछ चीजें और देखें तो महाराष्ट्र जो है काजू उत्पादन नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे जो है आपका उड़ीसा है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आम में काला शीरा, आम में काला शीरा या ब्लैक टिप रोग का कारण क्या है? तो इसका कारण जो है आपका बोरान का अभाव तथा गैसीज है। बोरान का अभाव तथा गैसीज है। अगला है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता किस फल में पाई जाती है? तो ये जो है आपका किसमें? जामुन में, आम में, सिट्रस फल में, इन सभी में पाई जाती है। उपरोक्त सभी 110 का डी हो जाएगा। सेब किस प्रकार का फल है? तो सेब जो है झूठा फल है। झूठा, ठीक है, झूठा जो होता है, झूठा फल है, फॉल्स फ्रूट। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संसार में अनानास, पाइनएप्पल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्पादक जो है अनानास का वो कोस्टरिका है। कौन सा देश है? कोस्टरिका जो है सर्वाधिक अनानास का उत्पादन करता है। तो यहां पे देखिए कोस्टरिका नंबर 1 पर है। दूसरे पे कौन सा देश है अनानास में? इंडोनेशिया जो है आपका दूसरे पे है, फिलीपींस तीसरे पे है और ब्राजील चौथे पे है। तो अनानास पाइनएप्पल के उत्पादन में कोस्टरिका नंबर 1 पर है, दूसरे पे आपका इंडोनेशिया है, तीसरे पे आपका फिलीपींस है, चौथे पे ब्राजील है। और वहीं यदि भारत में बात करें, भारत में राज्यों के स्तर पे, तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे अनानास के उत्पादन में, ठीक है, दूसरे पे असम है, तीसरे पे कर्नाटक है। आगे चलते हैं, टमाटर पुरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा कितनी है? तो यह कितनी है? 350 ppm। 350 ppm है। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों में अधिकतर जो है फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि फलों में सामान्यतः या अधिकतर फलों में क्या पाया जाता है? तो फ्रक्टोज
पाया जाता है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, यहां ध्यान रखिएगा कि अधिकतर फलों में फ्रक्टोज होता है, परंतु आपका जो अंगूर होता है, अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है, क्योंकि गन्ने में सुक्रोज पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में आम का उत्पादन एवं क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है? तो कहां पर आम का उत्पादन एवं क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। सेब का कौन सा भाग, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका जो है गूदेदार पुष्पासन वाला भाग खाया जाता है। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर है, वानस्पतिक रूप से केला फल है कैसा? तो यह जो है आपका बेरी फल है। केला जो है ये बेरी फल के तहत आता है। कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न से कौन सी गैस निकालता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जो है ये एसिटालाइन एसिटालाइन गैस निकालता है। नींबू जात के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण क्या है? नींबू जात के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण क्या है? तो ये है आपका जीवाणु। क्या है? जीवाणु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंची टॉप, बंची टॉप किस फल की भयंकर बीमारी है? तो यह जो बीमारी होती है केले में होती है। बंची टॉप जो है केले में होने वाली बीमारी है। अगला है, निम्नलिखित में से क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा कौन सा है? क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा आपका आम और केला, आम और केला जो है ये क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं, नमक या सॉल्ट की कितनी मात्रा या सांद्रता प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? तो यह कितनी मात्रा होती है? 15 से 25%, 15 से 25% जो है पर्याप्त होती है। भारत में कुल फलों के उत्पादन का कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? तो कितने परसेंट? ये लगभग 4% ही प्रसंस्कृत किया जाता है। 124 नंबर, आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है? तो यह आम्रपाली है जो नियमित फल देती है वर्ष भर। भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक है? तो भारत में किस फल का? केले का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक है। पनामा मलानी एक भयानक बीमारी किस फल में अधिकतर क्षति पहुंचाती है? तो यह बीमारी जो है केले संबंधित, किससे? पनामा मलानी जो है केले संबंधित एक बीमारी है। कुर्ग हनी ड्यू, पूषा डेलिशियस, पूषा नन्हा एवं पूषा ड्वार्फ इत्यादि किस फल वृक्ष की उत्तम प्रजातियां हैं? तो ये पपीते की उत्तम प्रजातियां हैं। पपीता की उत्पत्ति का स्थान कहां पर है? तो ये उष्ण अमेरिका में, उष्ण अमेरिका से इसका उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? चार में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? देखिए, पहला, घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, सही है। कहवा ब्राजील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है, सही है। श्रीलंका चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सही है। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है, नहीं। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल नहीं है, तो ये वाला कथन आपका डी वाला सही नहीं है। अकरावती किस फल की संकर किस्म है? तो जो अकरावती है ये टमाटर की संकर किस्म है। किसकी? टमाटर की। सेब फल के बगीचों में सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण होती है? तो यह जो है एप्पल स्कैब के कारण, एप्पल स्कैब के कारण होती है। अगला है, पूषा सीडलेस किस्म किससे संबंधित है? तो पूषा सीडलेस जो है आपका अंगूर से संबंधित है। पपीते के फलों में जो है पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? ये कैरिका जेंथिन के कारण, कैरिका जेंथिन की वजह से होता है। अगला है, आम की निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो इसके लिए जो उपयुक्त किस्म है वो अल्फांसो है। लीची फल का खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो इसका खाने वाला जो भाग होता है वो गूदेदार बीज चोल होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फल शुगर पेशेंट के लिए अमृत माना जाता है? तो कौन सा है? जामुन जो है ये अमृत माना जाता है शुगर पेशेंट के लिए। सीगा टोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? तो ये केले से संबंधित है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? तो देखिए, यह जो है आपका आलू और गेहूं का क्या है? अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, उत्पादन नंबर 1 पर है। तो 3 4 आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा कि मूंगफली के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? गुजरात है। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं है। गुजरात नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे है, तमिलनाडु तीसरे पे है। वहीं मक्का के उत्पादन में यदि बात करेंगे तो नंबर 1 पे कर्नाटक है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात है, मक्का के उत्पादन में कर्नाटक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। 139,
कल्याण सोना एक किस्म है किसका? तो कल्याण सोना जो है गेहूं की एक किस्म है। किसकी है? गेहूं की। किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो नागौर जो है आपका मेथी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेथी के। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 141। निम्नलिखित निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा एक फलों और सब्जियों को दृढ़ करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? ये है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का जेली के लिए, जो जेली बनती है के लिए फलों में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो आपका पैक्टीन जो है पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। फलों और सब्जियों के स्थायी संरक्षण किसके द्वारा संभव है? तो यह जो है आपका 15% या इससे अधिक नमक के द्वारा संभव है। फलों में रंग परिवर्तन होता है। फलों में रंग परिवर्तन होता है एंजाइम की वजह से। किससे? एंजाइम की वजह से होता है। जेली में प्राय फल प्रयोग किए जाते हैं। कौन से फल प्रयोग किए जाते हैं जेली बनाने के लिए? तो इसके लिए देखिए आपका अमरूद है, सेब है, अंगूर है, करौंदा है, इसका इस्तेमाल करते हैं। फलों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 20 से 24% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, शीतगृह या रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों को कितने तापमान पर रखना चाहिए? तो इसे जो है 3.9 से लेकर के 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में रखना चाहिए, इससे अधिक या कम नहीं। आगे बढ़ते हैं, सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? सिरका में कितने प्रतिशत जो है वो एसिटिक अम्ल होता है? तो 4 से 5% तक एसिटिक अम्ल होता है। अगला है अल्कोहलिक किण्वन। अल्कोहलिक किण्वन में खमीर किस पर क्रिया करता है? तो यह जो है कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। कार्बोहाइड्रेट पे। सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण भूरा हो जाता है? तो यह जो है एंजाइम की वजह से भूरा हो जाता है। स्क्वैश किस फलों से बनाया जाता है? जो स्क्वैश होता है किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है? इसे जो है नींबू तथा संतरा जैसे फलों से बनाया जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका मैसूर में है। ठीक है, कहां पर है? मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में है। आगे बढ़ते हैं, सोडा वाटर नामक पेय में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वीकृत प्राप्त 2 प्रमुख परिरक्षक कौन से हैं? तो इसमें देखिए कौन से हैं, सोडियम बेंजोएट एवं पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट एवं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है। आगे बढ़ते हैं, सामान्यतः कितने प्रतिशत मात्रा सोडियम बेंजोएट का फलों के रस में मिलाना चाहिए? तो 0.06 से लेकर 0.1% तक। पॉस्चराइजेशन में खाद्य पदार्थों को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो यह रखा जाता है 610 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एल्कोहली किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा एल्कोहल बनता है? तो ग्लूकोज से जो है आपका एथिल एल्कोहल, कौन सा? एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो लैक्टिक अम्ल जो है यह आपकी ऑक्सी तथा अनॉक्सी क्रिया है। किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो इसे जो है कुंस नली द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डिप्लाजोमोलाइसिस का उदाहरण है। कौन इसका उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। इन 2 सूचियों को हमें जो है सुमेलित करना है, किसमें से सही कौन सा है। एक सेकंड, चलिए देखते हैं। देखिए खट्टा दूध में जो होता है आपका लैक्टिक अम्ल होता है, 4 से मिला दीजिए। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल होता है, 3 से मिलाइए। सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय में क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है, 2 से मिलाइए। सेब में आपका मैलिक अम्ल होता है, 1 से मिला दीजिए। तो 4321 मतलब सी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सामान्यतः जो है साइट्रिक अम्ल का, किसका? साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, एक क्या है? एक ईस्ट या खमीर है। ठीक है, बिस्फेनॉल ए क्या है? तो बिस्फेनॉल ए, आप सी ऑप्शन पढ़िए। खाद्य संवेष्टन
सामग्री फूड पैकेजिंग के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है बिस्फेनॉल ए। आगे बढ़ते हैं, 166 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के संचालन हेतु जारी है? फलों में पनपने वाली बीमारियों की पहचान एवं निदान के लिए, खाद्य सामग्रियों एवं उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण अनुकूल फसल विशेष के लिए उर्वरक तथा कीटनाशक डिलीवरी प्रणाली विकसित करने के लिए, द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, इन सभी के लिए, ठीक है, इन सभी के लिए, इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। केसर मसाला या सैफरॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा इस्तेमाल में करते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। वृक्षों में इग्जैंथीमा नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? तो यह जो है तांबे की कमी से, कॉपर की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है नत्रजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवों में नत्रजन या नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? नाइट्रोजिनेज होता है। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण या कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? यहां पे दो कारण दिए। पहला, चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां जो होती हैं वो मीथेन के उत्सर्जन का कारक है, सही है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये दो के दोनों ही जो है उत्तरदायी कारणों में आते हैं, तो 1 2 अर्थात सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अरहर जो है, मतलब नीलम जो है अरहर की प्रजाति नहीं है, ठीक है, तो आपका पहला वाला जो है सही नहीं है। जबकि अन्य चंद्रा मूंगफली की प्रजाति है, पंत L406 मसूर की है, वरुणा सरसों की है। अब आप बताइएगा कि नीलम किसकी प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, भारत के कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषताओं में यहाँ पे 4 विशेषताएं दी गई हैं, तो बताना है कौन सी हैं। देखिए, भारत के कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं ये दी गई हैं, इनके आधार पर बताना निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपयुक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे, मतलब इन कंडीशन में आप उपजा सकते हैं। तो आप यहाँ पे पहले पढ़िए कौन कौन सी कंडीशन दी गई हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का वार्षिक ताप परिसर, ये सभी चीजें जो हैं किसके लिए उपयुक्त हैं? काली मिर्च के उत्पादन के लिए, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पादित करता है परंतु फूल उत्पादित नहीं करता है? तो चीड़ का पेड़, क्योंकि काजू, कॉफी, मूंगफली ये फूल का भी उत्पादित करते हैं। कपास से रेशे प्राप्त होते हैं, कहां से? बीज से, ठीक है, बीज से। आगे बढ़ते हैं, 175 देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? देखिए, दलहन, चावल एवं गेहूं, मोटे अनाज थी, परंतु चाय एवं कॉफी इससे आच्छादित नहीं थी, डी ऑप्शन। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त युग्म कौन सा? धान और जूट। निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं, तो इन विशेषताओं के आधार पर बताना है ये हम किस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। तो ये सारी बातें किसके बारे में है? ये सारी बातें जो है गुजरात के बारे में। किसके बारे में? गुजरात के बारे में। आगे बात करते हैं, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? यहाँ पे 3 उद्देश्य दिए गए। पहला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, सही है। खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, ये भी सही है। उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु, ये भी सही है। तीनों चीजें जो है उसके उद्देश्यों में शामिल है। तो 1 2 3 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो देखिए किस फसल में नहीं है। आलू में है, उत्तर प्रदेश जो है
आलू में है, मसूर में है, गेहूं में, चावल में नहीं, चावल में पश्चिम बंगाल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद जो में आपका फसल होती है इसमें मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो ये है आपका मक्का और उड़द, सॉरी मूंग और उड़द, मूंग और उड़द है। आगे बढ़ते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तीन फसल है, मूंगफली, तिल, बाजरा। उपयुक्त में से कौन सा या सेब प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है? कौन सी है? तो इसमें से तीनों, मूंगफली, तिल, बाजरा, ये तीनों ही वर्षा आधारित फसल है। तो 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तीन फसल है, लोबिया, मूंग, अरहर। उपयुक्त में से कौन सा या से दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है या होते हैं? तो आपका लोबिया और मूंग, लोबिया और मूंग 1 एंड 2 ये ऑप्शन। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? मूंगफली जो है ये गैम्बिया की प्रमुख फसल है। और भारत में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इन चारों में से कौन सी जो है खरीफ फसल नहीं है? तो देखिए, कपास, मूंगफली, मक्का ये आपकी खरीफ फसल है, परंतु सरसों जो है ये रबी की फसल है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? कहां पर है? तो ये है आपका गुजरात में। जो क्षेत्र है वो गुजरात में सबसे अधिक है, परंतु उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में। संकर सरसों हाइब्रिड मस्टर्ड की उन्नत प्रजाति कौन सी है? तो NRCHB 506, NRCHB 506। आगे बात करते हैं। सरसों की नई संकर प्रजाति GM3 कम अवधि की उपज 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है? तो इसे जो है गुजरात के दंतेवाड़ा में स्थित सरदार कुशीनगर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है। तो ए ऑप्शन। अगला है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन जो है खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। किस प्रकार से करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो यहां से देखिए, गेहूं, चावल, चीनी उत्पादन हम लोग निर्यात करते हैं, परंतु दालों का निर्यात नहीं करते। दालें हम सबसे अधिक यहाँ पर हम उत्पादन भी करते हैं, सबसे अधिक उपभोग भी करते हैं, और इसको सबसे अधिक हम लोग आयात भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 190 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य कुल तिलहन में अग्रणी प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? राजस्थान रहा है। आगे बात करते हैं। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का, जिसे धारणी गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? इसका महत्व क्या है? देखिए, 4 चीजें दी गई हैं, तो हमें इसमें बताना इसमें का महत्व क्या है। ठीक है, तो देखिए, पहला, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, ये सही है। दूसरा, इसमें चयवन या ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है, सही है। इसमें रासायनिक या अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होता, ये कथन गलत है। बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा नहीं संभव है, ठीक है, कुछ तो होता ही है। तो ये तीसरा कथन आपका गलत है। चौथा, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरसस्यन की ज्यादा गुंजाइश है, ये सही है। तो 1 2 4 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 192, यह भारत में ग्वार अर्थात क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है? तो इसमें बी पढ़िए, बी ऑप्शन। इसके बीजों से निर्मित गोंद शेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। क्षेत्र और किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? इसमें बताना उपयुक्त में से कौन सा या से युग्म जो है वो सही सुमेलित है। किन्नौर सुपारी के लिए, मेवात आम के लिए, कोरोमंडल सोयाबीन के लिए, इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, यहां पर इसका डी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए, बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से जो है वो सही है। पहला, मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, सही है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, सही है। मक्का के प्रयोग से एल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है, यह भी सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। 1 2 3 डी ऑप्शन। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करते हैं? तो ये जो है आपका सल्फोनिक एसिड
सल्फोनिक एसिड निष्कासित करते हैं, इसकी वजह से आंसू निकलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ आपका फसल है और उससे संबंधित देश, तो किस देश में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसे हमें सुमेलित करना है। तो आप यहां पर देखें 196 नंबर क्वेश्चन का, कोको आपका कहां का है, केन्या का, 2 से मिलाइए। कहवा, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 196 का, हाँ, कोको जो है घाना, कोको को आप घाना से मिलाइए, 4 से मिलाइए। कहवा जो है आइवरी कोस्ट, 1 से मिलाइए। चाय केन्या, गन्ना दक्षिण अफ्रीका। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4 1 2 3, अर्थात बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं, किसे कहते हैं, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है, कौन करता है, यूक्रेन एकमात्र जो है चुकंदर से चीनी तैयार करता है। आगे फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, फसल और उत्पादक क्षेत्र, इसे हमें सुमेलित करना है, फसल और उत्पादक क्षेत्र को। यहां पे देखिए कहवा, कहवा का उत्पादन कहां पे होता है, साओ पालो पठार ब्राजील, 3 से मिला दीजिए। जूट, जूट जो है गंगा डेल्टा, जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल हो गया, तो इसको आप बी को आप 4 से मिला दीजिए। चावल यांगसी मैदान, यांगसी मैदान आपका चाइना में है, 2 से मिला दीजिए। गेहूं प्रेरी मैदान, आप इसको 1 से मिला दीजिए। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मटर की पत्ती विहीन जाति, मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है, अर्पणा, अपर्णा है, अपर्णा। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, 4 फसल दिए गए हैं और बताना इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं। तो आप रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी, जाति फसल, इसको आप जरूर रट लीजिएगा, इससे प्रश्न काफी बनते हैं। तो इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है ये हमें बताना है। तो इसमें से देखिए आपकी कपास है, मूंगफली है, धान, कपास मूंगफली धान ये आपकी खरीफ की फसल है, परंतु गेहूं जो है ये रबी की फसल है। तो 1 2 3 सी ऑप्शन। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, बहार जो है किसकी प्रजाति है, अरहर की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है, काजू का उत्पादक राज्य है, तो आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है काजू उत्पादन में नंबर 1 पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काजू उत्पादन में महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पर है। अन्य की यदि बात करें काजू उत्पादन में कौन से हैं, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है, उड़ीसा तीसरे पे है काजू उत्पादन में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात एनपीके का रेशियो क्या होता है, तो एनपीके का रेशियो जो है 1:2:2, एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है, तो कौन सी किस्म विकसित की गई है, आम्रपाली जो है वो दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है, तो केले का अधिकतम उत्पादन आपका कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, केला सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और फिर तीसरे नंबर पे आपका गुजरात आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये क्रम है। आगे बढ़ते हैं, 207 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2021-22 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। शंकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है किसमें, चीन में। राजस्थान निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादकों में से एक है, तो देखिए राजस्थान में बाजरा का उत्पादन, बाजरा के मुख्य उत्पादकों में से एक है। पूषा बोल्ड किसकी प्रजाति है, पूषा बोल्ड जो है ये सरसों की प्रजाति है, किसकी है, सरसों की प्रजाति है। आगे बात करते हैं, गेहूं में बौनेपन का जीन क्या है, बौनेपन का जो जीन है वो नोरिन 10 है, नोरिन 10। 2 सूचियां दी गई हैं, फसल और शीर्ष उत्पादक, फसल और शीर्ष उत्पादक। तो यहां पर आप देखें जूट का उत्पादक कौन है, पश्चिम बंगाल, 3 से मिलाइए। चाय का असम, 1 से मिला दीजिए। रबर का केरल, 2 से मिलाइए। गन्ना का उत्तर प्रदेश, 4 से मिला दीजिए। तो 3 1 2 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। लौंग प्राप्त होता है, लौंग प्राप्त होता है कहां से, पुष्पकली से, पुष्पकली से। मालवीय चमत्कार, मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है किसकी, तो यह जो है आपकी अरहर की प्रजाति है, किसकी है, अरहर की प्रजाति है।
रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में आपका दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान है, पहले पे चीन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो यह है आपका पश्चिम बंगाल। परंतु उत्पादन की बात करें, सबसे अधिक उत्पादन कहां पे होता है? तो वो है गुजरात। अरहर का जन्म स्थान कहां पर है? अरहर का जन्म स्थान जो है वो भारतवर्ष है। कहां पर है? भारतवर्ष। 218 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? तो यह आपका प्रतापपुर में। कहां पर? प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्रतापपुर किस राज्य में स्थित है, किस राज्य के किस जिले में। आगे बढ़ते हैं। 219 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो कौन है? भारत। ये मुख्य उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। अगला है वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था? कहां पर था? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश में था। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे था? मध्य प्रदेश में था। दलहन में जो है आपका, कुल दलहन में आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। तीसरे पे राजस्थान। इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 221 नंबर क्या है? फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। फसल का वह कौन सा प्रकार है जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है? यह है दालें, दालों में होती है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह श्रेय जो है बिल्सन को। किसको? बिल्सन को। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? 223 का कर्नाटक। यह है कर्नाटक। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका कर्नाटक है। एक सेकंड। परंतु वर्तमान में देखेंगे तो नंबर 1 पे केरल है। ठीक है, इसका उत्तर केरल होना चाहिए। 223 का केरल। केरल जो है उत्पादन में नंबर 1 पर है। ठीक है, जबकि 2021-22 में, नहीं एक सेकंड, 2020-21 में आपका केरल था, परंतु वर्तमान में यदि आप बात करेंगे तो कर्नाटक ही है। ठीक है, 2021-22 के अनुसार आपका कर्नाटक है। पहले केरल हुआ करता था, अब वर्तमान में कर्नाटक है। नंबर 1 पे आपका कर्नाटक है, दूसरे पे तमिलनाडु है, और आपका तीसरे पे केरल चला गया है। अब जो है केरल तीसरे पे है नारियल के उत्पादन में। नंबर 1 पे कर्नाटक, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे केरल। आगे बढ़ते हैं। 224 नंबर क्वेश्चन। दो सूचियां फसल और शीर्ष उत्पादक राज्य, तो इसे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए 224 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका मूंगफली में उत्पादन में कौन है? गुजरात नंबर 1 पर, 1 से मिलाइए। सरसों के उत्पादन में राजस्थान, 2 से मिलाइए। सोयाबीन में महाराष्ट्र है, 3 से मिलाइए। नारियल में कर्नाटक, 4 से मिला दीजिए। 1 2 3 4 सी ऑप्शन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? कौन सा सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो यह है आपका केरल। टिटिकेल निम्न से किन दो के बीच का संकर है, क्रॉस है? टिटिकेल, तो यह जो है आपका गेहूं और राई का क्रॉस है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह त्रिची में है। कहां पे है? त्रिची में। निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? कौन सा C4 पौधा है? तो आपका मक्का जो है ये क्या है? C4 पौधा है। आगे बढ़ते हैं। आम की निम्न प्रजातियों में से कौन सी नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो इसमें से आप देखें, इसमें से नियमित फसल वाली प्रजाति आपकी कोई भी नहीं है। आम्रपाली यदि होता उत्तर में यहां पर तो आम्रपाली हो जाता। तो डी ऑप्शन। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? तो यह है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें बीज डालना चाहिए। दो सूचियां दी गई हैं, फसल का नाम और बीमारी का नाम, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए गन्ने में कौन सी बीमारी होती है? गन्ने में रेड रॉट होता है। गन्ने में रेड रॉट नामक बीमारी होती है, 2 से मिलाइए। धान में खैरा रोग होता है, 3 से मिलाइए। अरहर में आपका क्या होता है? उकठा या विल्ट होता है, 4 से मिला दीजिए। आलू में झुलसा या लेट ब्लाइट, झुलसा या लेट ब्लाइट, 1 से मिला दीजिए। तो आपका 2 3 4 1 फिर से देख लीजिए। गन्ने में आपका रेड रॉट होता है, धान में खैरा होता है, अरहर में उकठा या बिल्ट होता है, और आलू में झुलसा या लेट ब्लाइट होता है।
आगे बढ़ते हैं। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो यह है काली मिर्च। कौन सा है? काली मिर्च। पूषा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? तो यह सुगंधित किस्म है धान की। आगे बात करते हैं, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? मतलब जितना क्षेत्र उसका सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो सिंचित है। तो 234 का ये है आपका गन्ना। क्या है? गन्ना, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची, छोटी इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? इन चारों में से तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु पर, तो उड़ीसा नहीं है इसके उत्पादन में। उड़ीसा का योग मतलब कोई एक बहुत बड़ी पहचान नहीं है, इसकी पहचान नहीं है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद या बोर्ड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पे होती है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में होती है। गन्ना उत्पादन 2021-22 में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है गन्ना उत्पादन में? तो देखिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे है, तमिलनाडु चौथे पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, धान में हरित बाल रोग नहीं होता है, हरित बाल रोग धान संबंधित नहीं है। बाजरा में अर्गट रोग होता है, मटर में बुकनी या पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है, चना में उकठा या बिल्ट रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो यह है सोनारा 64। ये गेहूं की प्रजाति है जिसको प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है आपका महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यह है आपका चीन। सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन चीन में होता है, दूसरे नंबर पे आपका भारत आता है। धान की उत्पत्ति कहां से हुई? धान की उत्पत्ति आपके दक्षिण पूर्व एशिया से होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो यह पूसा RH10 है। पूसा RH10 है। करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? तो यह गेहूं की एक बीमारी है, गेहूं संबंधित। राज 3077 एक प्रजाति है किसकी? तो यह गेहूं की एक प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता जो है वो सर्वाधिक है? तो देखिए कहां पर है, ये आपका पंजाब में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं, मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो यह धान की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वर्ष भर बोई जाने वाली फसल जो है आपकी मक्का है। पीताम्बरी किसकी प्रजाति? पीताम्बरी जो है सरसों की प्रजाति है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो वह उत्तर प्रदेश में है। कंचन एक उन्नत किस्म है किसकी? तो ये आंवला की उन्नत किस्म है। कंचन जो है आंवला की एक वेराइटी है। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश क्रमशः कौन से हैं? तो ये हैं आपके रूस और फ्रांस हैं। ठीक है, निम्नलिखित देशों में किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2021-22 के आंकड़ों में विश्व में सर्वाधिक था? तो ये आपका चाइना में, कहां पे? चीन में था। आगे बढ़ते हैं, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? तो ये होता है आपका हवाई राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है खेती और खेती का नामकरण? तो आप यहां पर देखिए, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर होता है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी होता है, सब्जियों की खेती को जो है हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहां पे है? आपकी जापान में है। ठीक है, जापान में है। आगे बढ़ते हैं, 258 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है कहां पर? तो ये फिलीपींस में। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? तो इसका तीक्ष्णता का कारण जो है कैप्साइसिन की उपस्थिति होती है। अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है। रतन, प्रतीक व महातेओरा
नामक फसल प्रजाति की खेती की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दी है। यह किस फसल की प्रजाति है? तो यह जो है खेसारी दाल की प्रजाति। किसकी है? खेसारी दाल की। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो व्यापारिक बागवानी में। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसकी? गेहूं की। निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ये आपका क्षेत्र है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे अधिक निर्यातक देश है, सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश है? तो यह है आपका चीन। ठीक है, नंबर 1 पर चीन है। ब्राजील में विश्व कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह कौन सा है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा है? टार्टरिक अम्ल है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का ये जो दो सूचियां हैं इन्हें हमें सुमेलित करना उत्पाद और उसके स्रोत में। तो देखिए, अफीम जो है आपका जड़ से मिलता है, 2 से मिला दीजिए। अफीम जो है, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ है। अफीम जो है फल से मिलता है। हींग जो है जड़ से मिलता है। रबर जो है तने से मिलता है। और कुनैन जो है छाल से मिलता है। तो फिर से देख लीजिए, अफीम जो है फल से, हींग जड़ से, रबर जो है तने से मिलता है, कुनैन छाल से मिलता है। तो 3, 2, 4, 1 बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है फसल और उसकी प्रजाति के संबंध में? तो यहां पर देखिए, वरुणा सरसों की प्रजाति है, सपना मटर की है, सूर्या अलसी की प्रजाति नहीं है। सूर्या जो है अलसी की प्रजाति नहीं है। कौशल मूंगफली की प्रजाति है। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो यह है पंजाब। ठीक है, पंजाब है। आगे 2 सूचियां दी गई हैं, फसल या पौधारोपण और सर्वाधिक उत्पादक राज्य। इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, जूट पश्चिम बंगाल में, तो 4 से मिला दीजिए। चाय असम 3 से मिलाइए। गन्ना उत्तर प्रदेश 2 से मिलाइए। रबर केरल 1 से मिला दीजिए। तो 4, 3, 2, 1 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 273 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो ये गेहूं आलू गन्ना का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है फसल, पौधारोपण और सर्वाधिक उत्पादक राज्य के संदर्भ में? तो देखिए, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है आपका ब्राजील। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है, कॉमर्शियल क्रॉप है? तो कौन सी है? तो यह है आपकी गन्ना। इन चारों में से गन्ना है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ने का है, आलू का है। ठीक है, यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा, गन्ना और आलू। देखिए, धान का क्या है? पश्चिम बंगाल। और मक्के का कर्नाटक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेखे वाली फसलों से संबंधित है? तो कौन सी है इसमें से कपास जूट सनई, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो किसमें होती है? तिल में जो है सबसे अधिक तेल की मात्रा होती है। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी तिल में होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया था? इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया। तो किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है कपास, कॉफी और गन्ना की। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष यह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस जो है आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी 2021 में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का आयोजन हुआ। रेशम उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यहां पर 4 कथन दिए गए हैं। इसके उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, सही है। इसका उत्पादन हड़प्पा काल से किया जा रहा है, ये भी सही है। भारत रेशम उत्पादन में विश्व का दूसरा देश है, नंबर 1 पे चाइना है। ये सभी के सभी कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन।
भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 4 चीजें दी गई हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही है। तो देखिए, पहला, जब बर्ड चिप सेंटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रत्यारोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। यह कथन आपका सही है, पहला। दूसरा, जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलका सिंगल बर्डेड सेंट्रस का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्रस की तुलना में बेहतर होता है, यह गलत है। तीसरा, खराब मौसम की दशा में सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है, यह भी गलत है। चौथा, गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। तो पहला और चौथा ही सही है इसमें, तो सी ऑप्शन। देखिए, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। हल्की सु अपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह जो फसल है आपकी किसकी है? कपास की फसल है। ठीक है, कपास के बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 3 कथन दिए गए, बताने में सही कौन से हैं। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, सही है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, गलत है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है, ये कथन भी गलत है। यहाँ पे केवल पहला कथन ही आपका सही है, दूसरा तीसरा गलत है। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पे 6 चीजें हैं। इसमें से आपका कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, आपकी इसके अतिरिक्त सड़ा आलू और चुकंदर, इनका इस्तेमाल हो सकता है। मूंगफली और कुल्थी का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो 1 2 5 6 1 2 5 6। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा जो है आपका मोरसी कुल के पौधे से बनाया जाता है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? कौन सा तत्व? तो यह है आपका सल्फर। सल्फर जो है सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय पेरू की राजधानी लीमा में है। पेरू की राजधानी लीमा में है। आगे बढ़ते हैं। पेरू आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। काशी लालिमा निम्नलिखित में किस फसल की प्रजाति है? तो काशी लालिमा जो है भिंडी की प्रजाति, किसकी? भिंडी की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जलदक्ष या लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? कौन सी है? तो यह है गन्ना। अगला है, नाइजर या रामतिल की फसल एक तेल की फसल है। नाइजर रामतिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो कितनी? 37 से 47%। 2 सूचियां दी गई हैं, फल और सबसे बड़ा उत्पादक, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो आप यहां पर देखें, आम का है आपका बिहार, 1 सेकेंड, आम का है आंध्र प्रदेश, 4 से मिलाइए। लीची का जो है बिहार, 3 से मिलाइए। नारियल का जो है कर्नाटक, 2 से मिलाइए। सेब का जो है जम्मू कश्मीर, 1 से मिलाइए। 4 3 2 1, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? यहां पे देखिए 2 कथन दिए गए हैं। गहरी जड़ें वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, यह कथन आपका गलत है। दूसरा, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, यह सही है। दूसरा कथन यहां पर सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है फसल और देश के संदर्भ में? तो आप यहां पर देखें, रबड़ थाईलैंड, मंगोलिया कहवे के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो यहां पर बी वाला सही नहीं है। ठीक है। जैतून स्पेन से संबंधित है, गन्ना ब्राजील से। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो यहां पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं। भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, उत्तर प्रदेश, सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, यह भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, पश्चिम बंगाल है सबसे बड़ा उत्पादक। तो पहला और दूसरा, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।